दिल्ली में अमेरिका हो या फिर यूनाइटेड किंगडम, इनके दूतावासों और उच्चायोग की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। लेकिन इन देशों में जब भारत के दूतावासों की सुरक्षा देने की बारी आती है तो फिर ये लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। और इसी का परिणाम यह हुआ कि शनिवार को मुट्ठी भर खालिस्तानी लंदन में भारतीय उच्चायोग की बालकनी तक पहुंच गए। तिरंगे का अपमान करने की उन्होंने जुर्रत की। लेकिन पश्चिमी देशों की इस पुरानी बीमारी का आज पक्का इलाज कर दिया गया। भारत ने आज दिल्ली में कुछ ऐसा किया कि लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और खालिस्तानी अपनी हद में रहें। यानी जिस भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को शनिवार तक भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था, उसके चंद दिनों बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। और आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्यों लंदन पुलिस ने भारतीय उच्चायोग के आसपास खालिस्तानियों को भटकने तक नहीं दिया? इसकी पूरी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में दी। This is a new India. This is an India that will return the damage done with interest. ये तस्वीर उस नए भारत की है जो जैसे को तैसा जवाब देना जानता है। ये उन देशों के लिए चेतावनी है जो भारत विरोधी ताकतों पर जरूरत से ज्यादा नरम है, उन्हें शह देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि भारत बदल चुका है। इसके दो सबूत आपके सामने हैं। पहली तस्वीर ब्रिटिश हाई कमीशन की है तो दूसरी दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के घर की। दोनों ही जगह दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा को हटा दिया। ये कार्रवाई लंदन भारतीय उच्चायोग पर शनिवार को खालिस्तानियों के हमले के बाद की गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ढिलाई सबके सामने आ गई। क्योंकि मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान करने की जुर्रत की, जिसे भारतीय सुरक्षा कर्मचारी ने नाकाम कर दिया। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि जैसे को तैसा वाली इस कार्रवाई से क्या होगा। क्या इससे लंदन में तिरंगे के अपमान की कोशिशें रुक जाएंगी और क्या इससे ऋषि सुनक सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? तो थोड़ा ठहरिए। इन दो तस्वीरों में आपका जवाब छिपा है, क्योंकि जब दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन और उसके हाई कमिश्नर के घर के बाहर की अतिरिक्त सुरक्षा को विरोध के रूप में हटाया गया, तभी लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में बैरिकेडिंग से लेकर पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिली। यानी जो ब्रिटिश सरकार अब तक भारत की चिंताओं पर कान नहीं धरती थी, उसे भारत की इस कार्रवाई से फौरन सब कुछ समझ में आ गया। मैं अभी दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की ऑफिशियल रेसिडेंस में मौजूद हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सिक्योरिटी अपरेटस है, जो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे होते थे, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के मुताबिक कल रात 10 से 10:30 के बीच में यहाँ के सारे बैरिकेड्स को हटा दी गई हैं। भारत की इस कार्रवाई का लंदन में क्या असर हुआ, ये आपको दिखाने के लिए आज तक संवाददाता लवीना टंडन ने हमें तस्वीरें भेजी, जिसमें खालिस्तानी अपनी हद में देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लंदन भारतीय उच्चायोग की इमारत के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस वाले वहां पर तैनात हैं। शनिवार को जब भारतीय उच्चायोग पर हमला हुआ था तो पुलिस का अता पता नहीं था, लेकिन आज दर्जनों पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई देखी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप खालिस्तानियों को एक दायरे में खड़े होकर नारेबाजी करते हुए देख सकते हैं। भारत के बदले तेवरों ने लंदन के भीतर खालिस्तानियों को उनकी हद बता दी है। हाई कमीशन काफी बड़ा है और चारों तरफ से इसके साथ आया जा सकता है, यहाँ घुसा जा सकता है। इसीलिए पीछे की तरफ भी करीब 2 दर्जन के करीब पुलिस वैन भी है और यहाँ पे पुलिस पर्सनल हॉर्स बैक पे भी मौजूद है। सामने तो है ही, और ये शटर्स आप देख रहे हैं, यह विंडोज जो बहुत बुरी तरह से आघात हुई थी 19 मार्च को, इन्हें बंद कर दिया गया है। अब ये देखिए, भारतीय उच्चायोग के बाहर के रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। उसके गेट के बाहर कई पुलिस वाले भी तैनात हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर 19 तारीख की दोपहर में इस तरह की सुरक्षा होती तो मुट्ठी भर खालिस्तानी ये सब नहीं कर पाते। लेकिन लंदन में ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ की सरकार ने खालिस्तानियों को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है। जहाँ पर वो इतने बेखौफ हैं कि भारतीय उच्चायोग की बालकनी में चढ़ जाते हैं, उसकी इमारत को नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय अधिकारियों को घंटी बजाकर धमकाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो देखिए जिसमें खालिस्तानी भारतीय उच्चायोग के मेन गेट पर खड़े होकर घंटी बजाकर भारतीय अधिकारियों को अपशब्द कहते हुए बाहर बुला रहा है। ये खालिस्तानी ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसे रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। ब्रिटिश सरकार भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं थी।
जबकि भारत में इसका उल्टा था। यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर पुलिस अधिकारियों को रोकने के लिए मुस्तैद थी। उसने उग्र प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। यही नहीं, दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एंट्रेंस से पहले सीमेंट के पिलर लगाए गए। उसके ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर के बाहर के गेट से पहले बैरिकेडिंग थी, जिसमें पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात रहते थे। लेकिन लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ऐसी ही शर्मनाक घटना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई, जहां पर मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर तोड़फोड़ की। लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने खालिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए इमारत पर एक बड़ा सा तिरंगा लगा दिया। लेकिन दिल्ली में हुई ताज़ा कार्रवाई उन देशों के लिए खुली चेतावनी है जो भारत विरोधी लोगों को शह देकर भारतीय दूतावासों और उच्चायोग की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। लंदन से लवीना टंडन और नेहा सूर्यवंशी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत सरकार के तेवर बहुत कड़े हो चुके हैं और इसीलिए रविवार को ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर को देर रात बुलाकर भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा व्यवस्था में कमी पर आपत्ति व्यक्त की गई। पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम की सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का वादा किया गया। लेकिन भारत ने कल रात ब्रिटिश हाई कमीशन की अतिरिक्त सुरक्षा को घटाकर यह बता दिया कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। शनिवार को भी वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की घेराबंदी का विरोध करने आए मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने इस पर वार किए थे। अब इस तरह के हमले रोकने के लिए लंदन में यूके सरकार की नींद टूटी है, क्योंकि उसे भारत से करारा जवाब मिला है। उन्नीस तारीख के प्रदर्शन से पहले खालिस्तानियों ने 15 अगस्त 2021 को आजादी के 75वें जश्न के रंग में भंग डाला था। इस प्रदर्शन के पीछे सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तानियों का हाथ था। अगर थोड़ा और पीछे लौटे तो 3 सितंबर 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में लंदन के भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान और कश्मीर के झंडे फहराए। लेकिन खालिस्तानियों ने शनिवार को तिरंगे का अपमान करने की कोशिश करके हिंदुस्तान के सब्र को तोड़ दिया और लंदन भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ये देखिए, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड किंगडम खालिस्तानियों का गढ़ बन गया है। वहाँ की सरकार मानवाधिकार के नाम पर इन्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे रही है, जिसका फायदा उठाकर ये आए दिन भारत विरोधी कार्रवाई करते रहते हैं। लंदन शहर में ही आपको खालिस्तान की मौजूदगी अहम इलाकों और सड़कों पर मिल जाएगी। इसमें लंदन का साउथ हॉल इलाका भी शामिल है, जिसके गुरुद्वारे के पास हमें खालिस्तान का झंडा लगा हुआ मिला। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन अब धीरे धीरे भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों का गढ़ बनते जा रहा है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ साउथ हॉल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा फेमस गुरुद्वारे के नज़दीक में, और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी झंडा जो है वो खुलेआम लहरा रहा है। और अभी तक के पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही, कोई भी एक्शन जो है वो इस पे नहीं लिया गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियाँ जो है वो विदेश में अपने पैर पसार रही हैं। अब 2 साल पहले की इन तस्वीरों को देखिए, जो खालिस्तान रेफरेंडम की है, जिसमें 2000 भारत विरोधियों को खुली छूट दी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस प्रदर्शन का आयोजन करवाया। लोगों को इसमें बुलाने के लिए लंदन के सभी इलाकों में बस चलवाई गई, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बावजूद 100-150 लोगों ने इसमें वोट दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान समर्थक भारत के पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाब पर ये खामोश हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिख साम्राज्य पाकिस्तान के पंजाब से ही संचालित होता था और लाहौर उसकी राजधानी थी। इसके बाद भारत में अंग्रेजों का शासन आया और संयुक्त पंजाब को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, जिसमें संयुक्त पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। फिर भी ISI समर्थक खालिस्तानी उसकी बात नहीं करते और बार बार लंदन भारतीय उच्चायोग और हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर निशाना बनाते रहते हैं। पिछले साल लिसेस्टर में पाकिस्तानी मुस्लिमों ने भारतीय हिंदुओं पर हमला किया और मंदिर के झंडे को उखाड़कर फेंक दिया।
इस घटना पर भारतीय उच्चायोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को नींद से जगाने के लिए भारत को दिल्ली में कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में इजाफा किया गया, जो स्थानीय सरकार का फर्ज था। लेकिन अफसोस, लंदन का स्थानीय प्रशासन अब तक खालिस्तानियों की नाक में नकेल डालने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। भारत के बदले तेवरों से इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक की सरकारें भारतीय दूतावासों की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सजग होंगी, वरना उन्हें भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। लवीना टंडन के साथ नेहा सूर्यवंशी, लंदन, आज तक। लंदन में आज भी खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। आज वहां पर क्या फर्क देखने को मिला, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लंदन। वहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता लवीना टंडन। लवीना, लंदन में पुलिस आज पहले के मुकाबले आपको कितनी चौकन्नी दिखाई दी? पुलिस बड़ी तादाद में थी, पहली बार तो समझे पहले के मुकाबले करीब 4 गुना थी और कॉन्स्टेंटली तैनात थी। बिल्डिंग के चारों तरफ मौजूद थी। करीब 2 दर्जन के ऊपर पुलिस वैन थी, 4 हॉर्स बैक थे और आप समझिए कि जैसे ही यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड फेंकनी शुरू हुई, क्योंकि ये कार्यक्रम भी हुआ, स्मोक ग्रेनेड फेंकी गई, अभी हाल ही में अंडे फेंके गए, तो और जो बैरिकेड्स हैं उसको कोशिश करी गई कि उसको हटाकर फिर आगे जाया जा सके। तो इतने पुलिसकर्मी थे सईद कि वो लोग फटाफट आए पीछे से और उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना दी और न सिर्फ हाई कमीशन के सामने बल्कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, आंदोलनकारी, उनके सामने भी एक ह्यूमन चेन बना दी गई और उन्हें आगे नहीं आने दिया गया। ऊपर से भारतीय अधिकारी, असल में जो हाई कमीशन है वहां पर 2 घंटे तक जब ये कार्यक्रम चला तो ऊपर भी झंडारोहण चलता रहा, बहुत सारे झंडे वहां लगाए गए, इसकी वजह से और भी चला, लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी 4 गुना ज्यादा अब की बार थे। सही, बिल्कुल ठीक, बहुत धन्यवाद लवीना आपका। लंदन से हमारी संवाददाता लवीना टंडन जानकारी दे रही थी। तो भारत के सख्त रुख के बाद लंदन में स्थिति बदल गई, आपने देख लिया।